Hello, dear students. Welcome to Shri Karni, the Learning app. And today we will discuss about motion. It is second lecture of motion. In first lecture, we have already discussed what is displacement, what is distance, what are the difference between distance and displacement, how we can say a body in a rest or a body in a motion. Also, we discuss about frame of reference, according to which nobody is in absolute motion or in absolute rest. So, and today we will discuss about velocity, speed, and all these things. So let us start our lecture. So uniform motion, I already gives you a basic idea about uniform motion. Okay, so let's start. Uniform motion. A body is said to be in uniform motion if it travel an equal distance in equal interval of time, no matter how small these times interval may be. कोई भी बॉडी है, अगर वो इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो उसे हम कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म मोशन कर रही है. और इसका एग्जाम्पल है द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन. अर्थ का जो मूवमेंट होता है किसके, सन के अराउंड, वो एक जो है फिक्स टाइम इंटरवल में होता है. उसमें डिस्टेंस भी फिक्स रहती है और जो आपका टाइम इंटरवल रहता है वो भी फिक्स रहता है, यानी इक्वल टाइम इंटरवल में वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है. अगर मैं इसको ग्राफिकली डिनोट करूं तो यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ आता है बच्चों, वो कुछ इस तरह से आता है. टाइम वर्सेज और डिस्टेंस का जो ग्राफ आता है यूनिफॉर्म मोशन में, वो इस तरह का आता है. इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. इट कैन पास थ्रू ऑरिजिन और नॉट. So here I can say in equal time interval particle is covering equal distances like this. Okay. So time interval is equal. Let us say delta t है. Here it is also delta t. It is also delta t, and distance is like delta s, and delta s. So distance time graph will be a straight line in uniform motion. Okay. Speed. What is the speed? Distance traveled by a object in a unit time. यूनिट टाइम के अंदर एक ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसे हम क्या कहते हैं, स्पीड. तो स्पीड का जो फॉर्मूला आता है वो इस तरह से आता है. स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. और आई कैन राइट एस और आई कैन राइट वी इक्वल्स टू, डिस्टेंस को मैं लिखता हूं d और टाइम को लिख दूं t, तो एस वी इक्वल्स टू डी अपॉन टी. यूनिट ऑफ स्पीड जो होगा, स्पीड की जो यूनिट आएगी वो आती है, डिस्टेंस के लिए मैं यूज करता हूं मीटर और टाइम के लिए यूज करता हूं सेकेंड. तो यूनिट आती है मीटर पर सेकेंड. क्या आती है, मीटर पर सेकेंड. और ये SI यूनिट होती है. क्या होती है, SI यूनिट होती है डिस्टेंस की. क्या होती है, मीटर पर सेकेंड. अगर यही आपसे पूछ ले कि और कौन कौन सी यूनिट्स होती है, तो फर्दर आप लिख सकते हो CGS यूनिट ऑफ डिस्टेंस, CGS यूनिट ऑफ स्पीड. ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. तो CGS यूनिट ऑफ स्पीड इज सेंटीमीटर पर सेकेंड. CGS यूनिट जो होती है वो सेंटीमीटर पर सेकेंड होती है. अनदर यूनिट विच कैन बी यूज्ड, अनदर यूनिट ऑफ स्पीड और पॉपुलरली उसको यूज किया जाता है वो है किलोमीटर पर आवर.
किलोमीटर पर आवर भी स्पीड की एक यूनिट होती है। तो स्पीड की हमने 3 यूनिट के बारे में बात की। सबसे पहले जो आप स्टैंडर्ड यूज करोगे वो करोगे मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये एसआई यूनिट है। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले सीजीएस तो सेंटीमीटर पर सेकंड, और फिर अगर आपको डेली लाइफ में यूज करने का बोले तो आप करते हो किलोमीटर पर आवर। तो इन 3 यूनिट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो स्पीड का फॉर्मूला हमने देखा, स्पीड अपॉन टाइम। स्पीड का हमने फॉर्मूला देखा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो हियर आई कैन राइट स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो आई कैन राइट स्पीड इंटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस। तो इन दोनों फॉर्मूले आपको क्लियरली याद होने चाहिए कि भाई स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई करोगे तो डिस्टेंस आ जाएगा, और डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड करोगे तो स्पीड आ जाएगी। एक क्वेश्चंस करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा और अच्छा करते हैं यहाँ पर। ओके, अ बॉडी ट्रेवल 30 kilometer in 30 minutes, or you can say in 1 hour or 2 hour length. A body travel 30 kilometer in 2 hour, then find out its speed. So you can write speed equals to distance upon time, total time taken जो distance here is 30 kilometer, time is 2 hour, so speed will be, because it will be 15, or unit will be hour and kilometer are given, so I can write किलोमीटर पर आवर। सो इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। यहाँ पर आपको डिस्टेंस दे रखा था और टाइम दे रखा था, तो आप स्पीड लिख सकते हो डिस्टेंस बट्टे में समय। डिस्टेंस 30 है, बट्टे में समय 2 घंटे है, तो यहाँ पे डिवाइड करके आप जो है स्पीड को निकाल सकते हो। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एवरेज स्पीड की एवरेज स्पीड क्या होती है। In most cases, object will be in non-uniform motion. Therefore, we describe the rate of motion in such object in the term of their average speed. The average speed of an object is obtained by dividing the total distance traveled by total time taken. ये कह रहा है कि बहुत से केसेज के अंदर, इन मोस्ट केसेज, ऑब्जेक्ट विल बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हर ऑब्जेक्ट जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होता है। ऐसा नहीं कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। कभी गाड़ी रुकती है, कभी तेज चलती है, कभी धीरे चलती है, यानी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कभी ट्रेवल नहीं करता। यानी अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे तो यूनिफॉर्म मोशन, और अगर नहीं करे तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी नॉर्मली जो मोशन होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है। Therefore, so we describe the rate of motion in a such object in the term of their average speed. तो यहां पर हम जो है एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं कि एवरेज स्पीड। यानी भाई कभी धीरे चला, कभी तेज चला, लेकिन ऑन एन एवरेज इतनी स्पीड से चला है। सर, एवरेज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट ट्रेवल्ड बाय द टोटल टाइम टेकन। ओके, तो यहां पर एवरेज स्पीड जो आती है, एवरेज स्पीड वो आती है टोटल ट्रेवल्ड डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। कुल कितना चला है और उसको चलने में कितना टाइम लिया है, उसको मैं लिखता हूं एवरेज स्पीड। एक क्वेश्चन करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं।
आपके पास एक बॉडी है, बॉडी यानी कोई वस्तु है, वो चल रही है इन फर्स्ट आवर, पहले घंटे के अंदर वो 30 किलोमीटर चलती है। इन नेक्स्ट फर्स्ट आवर 1 आवर (40 किलोमीटर चल जाती है। एंड इन नेक्स्ट 1 आवर, इसके बाद वो 20 किलोमीटर चलती है। आपसे पूछा है फाइंड एवरेज स्पीड। अब आप क्या करोगे? तो आप करोगे भाई एवरेज स्पीड, सर आपने बताया है टोटल ट्रेवल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो यहां से टोटल ट्रेवल डिस्टेंस सर देखो 30, 40 एंड 20, यानी ये टोटल चला है, 30 चला, फिर 40 चला, फिर 20 चला। उसके बाद टोटल टाइम कितना लिया? पहला घंटा, फिर अगले 1 घंटा और एक और घंटा, यानी टोटल 3 घंटे ले लिए इसने। तो नीचे टोटल टाइम टेकन होगा 3। तो यहां से डिवाइड कर सकता हूं, 30 और 40 कितने हो गए? 70 और 20 90, यानी 90 डिवाइड बाई 3 यानी 30 किलोमीटर पर आवर। कितना हो गया? 30 किलोमीटर पर आवर। इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 90 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से आप जो है स्पीड निकाल सकते हो। ओके, ये बात आ गई स्पीड की और एवरेज स्पीड की। अब एक और चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, और वो ये है रिलेशन बिटवीन किलोमीटर प्रति आवर एंड मीटर प्रति सेकंड, मीटर पर सेकंड एंड किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखी है और आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे? स्पीड इन मीटर पर सेकंड इक्वल हो जाएगा 5/18 इंटू स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। यानी अगर आपसे कहे कि कन्वर्ट 72 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकंड, ये क्वेश्चन कहे, तो आपको पता है कि मीटर पर सेकंड में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे? 5/18 को जो स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में कितनी है? 72। तो अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? यहां पर ये हो जाएगा कितना? 4। तो ये हो जाएगी 20, और अब स्पीड किस में आएगी? मीटर पर सेकंड में आएगी। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आगे 10th क्लास के लिए हो, चाहे 9th क्लास में आगे आने वाले एग्जाम्पल में हो, कि स्पीड कई बार आपको दे रखी होगी किलोमीटर पर आवर में, लेकिन आपको मीटर पर सेकंड में उसको बदलना पड़ेगा, और उसके लिए आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उस किलोमीटर पर आवर वाली स्पीड को। ओके साहब, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको। सो नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं। अ ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट स्टार्ट ऑफ द ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। इफ द ट्रिप टुक 8 आवर, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ऑडोमीटर क्या होता है? मैंने कल भी बताया था, ऑडोमीटर गाड़ी की जो है वो डिस्टेंस को बताता है कि गाड़ी कितना चली है। आपकी गाड़ी में भी एक ऐसा मीटर लगा होता है जो बताता है कि गाड़ी कितना चली हुई है, और उसके हिसाब से हम पता करते हैं कि गाड़ी कितनी पुरानी होगी वगैरह होगी, या फिर कितनी अच्छी कंडीशन में होगी, ये कितनी चली हुई को देख के भी हम बताते हैं।
तो जब ये रवाना होती है तो जो ऑडोमीटर बताता है वहां पे लिखा होता है 2000 किलोमीटर, उसमें रीडिंग होती है। और जब एंड होती है उसकी ट्रिप तो उसमें बताता है कि 2400 किलोमीटर, यानी चला कितना है, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की इसने कर दी है 2400 माइनस 2000 बराबर 400 किलोमीटर। कितनी तय कर दी है 400। ओके साहब, अब आपसे पूछा है इसने टाइम कितना लिया है, टाइम इसने लिया है 8, एच का मतलब है घंटे, यानी एच इस तरह से है ना, 8 आवर्स इसने टाइम ले लिया। तो आपसे पूछा है कि स्पीड, तो स्पीड होती है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है आपके पास 400 किलोमीटर, टाइम है 8 आवर। तो यहां से कितना कट जाएगा, यहां से ये हो जाएगा कितना, 4 से ये कटेगा कितने टाइम 100 बार, और ये कितने टाइम कटेगा 4 से 2 बार, यानी आंसर आएगा 50 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया किसमें, किलोमीटर पर आवर में, यानी एक तो आपका सही, ये इनवर्स लिखा होता है, इसका मतलब यही होता है। बेसिकली होता क्या है कि किलोमीटर बट्टे एच, तो जब ऊपर चला जाता है तो किलोमीटर, और जब भी ऊपर चला जाता है तो उसकी घात जो होती है वो माइनस में हो जाती है। यहाँ पर एच की घात कुछ नहीं दे रखा, यानी 1 है, तो ये 1 ऊपर जाके माइनस में हो गया, इसलिए इसको ऐसा लिखा है। तो या तो किलोमीटर बट्टे आवर लिखो या किलोमीटर इंटू एच की घात 1 लिखो, दोनों एक ही बात है। अब आपसे कहा कि मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करो, तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, मैंने अभी बताया था कि अगर मुझे मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करना है तो मैं किलोमीटर प्रति सेकंड को 5/18 से गुणा कर दूंगा। तो इन मीटर प्रति सेकंड अगर मुझे स्पीड बतानी है तो मैं 5/18 और जो किलोमीटर प्रति में आया है इधर वाला 50, इसको गुणा कर दूंगा। तो यहां से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 250/18 मीटर प्रति सेकंड। अब किस में आ जाएगा, ये मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड में ये आएगा और किलोमीटर प्रति सेकंड में ये वाला आंसर आएगा। तो इस तरह से जो है आप इनको ज्ञात कर सकते हो। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये लगभग कितना आ जाएगा, 10 से करोगे तो 18 × 54 180, तो लगभग 13-14 के करीब आंसर आएगा जब आप इसको डिवाइड कर दोगे। वो अलग बात है, कॉन्सेप्चुअली गणित अलग बात है, कॉन्सेप्चुअली ये आंसर आएगा इस तरह से। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। द मीनिंग ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या फिर इसको एक और डेफिनेशन लिख सकते हो, वहां पे डिस्टेंस था, यहां पे पोजीशन वर्ड आया, या फिर इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन और लिख सकते हो, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या आता है आपके पास, वेलोसिटी आता है, यानी इसको ऐसे लिखा जाता है, वो स्पीड, तो ये होता है डिस्प्ले। इसके ऊपर ये क्यों लिखा जाता है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर का साइन है। किसी भी क्वांटिटी अगर वेक्टर होती है तो उस पर इस तरह का साइन आता है अपॉन टाइम। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, तो इस तरह से जो है आप लिख सकते हो, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। चलिए साहब, अब फर्क क्या है सर, फर्क बहुत है, फर्क आपको एक एग्जाम्पल से समझ आएगा, तो अभी करते हैं।
इसके पहले इसकी यूनिट लिख देते हैं, तो यूनिट वही आएगी जो स्पीड की आई थी। तो SI यूनिट लिखता हूँ सबसे पहले, मेरे जैसे लिखने का तरीका होता है, होती मीटर पर सेकेंड, और एक होती है CGS यूनिट, होती है सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, तो इस तरह से हम लोग वेलोसिटी को समझते हैं। अब इसमें फर्क क्या है ये देखते हैं। तो क्वेश्चन आपको दे रखा है यहां पर, उषा स्विम इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल, शी कवर 180 मीटर in 1 minute by swimming from one end to other end and back along the same straight path. Find the average speed and average velocity of Usha. अब आपसे पूछा है कि भाई एक उषा नाम की एक लड़की है जो तरण ताल के अंदर यानी स्विमिंग पूल के अंदर तैर रही है, और ये तैरते हुए 90 मीटर का स्विमिंग पूल है। तो ये उषा यहां से जाते हुए यहां जाती है, फिर उषा जी जो लौट के वापस यहीं आ जाती है। ठीक है, पहले यहां गई है और वापस लौट के यहीं आ गई है, और टाइम लिया है इन्होंने आने जाने का टोटल है वो कितना, 1 मिनट लिया है। तो आपसे पूछा एवरेज स्पीड, तो सबसे पहले निकालेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल ट्रेवल्ड डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल ट्रेवल डिस्टेंस कितनी है, 90 प्लस 90 यानी 180, डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना है। अब यहां पे दे रखा 1 मिनट, लेकिन अगर डिस्टेंस मीटर में है तो मात्रक जो यूनिट है वो कौन सी आनी चाहिए, वो मीटर पर सेकंड आनी चाहिए, डिवाइड में सेकंड का होना चाहिए टाइम। यहाँ पे मिनट में है तो इसको सेकंड में बदल दो तो ये 60 सेकंड होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना इसको हैशटैग बना के, कि जब ये मीटर में रख रहे हो डिस्टेंस को तो इसको सेकंड में रखो, तो यहाँ पे डिवाइड बाय आ जाएगा 60, तो ये हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, 3 मीटर पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि जाने में 90 मीटर और आने में 90 मीटर, तो टोटल जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 90 प्लस 90 180 डिवाइड बाई टाइम टोटल 60 सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो यहाँ पर 3 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे पूछा है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, उषा जी जहां से रवाना हुई थी घूम फिर के वहीं आ गई है। डिस्प्लेसमेंट मैंने कल ही बताया था, अगर फाइनल और इनिशियल कंडीशन, फाइनल और इनिशियल पोजीशन सेम हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट होता है 0, यानी इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट 0 है तो टाइम कुछ भी रख दो आंसर 0 आएगा। यानी यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी 0 आ गई है देखिए, और स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड आ गई। यानी अब आपको समझ में आ गया कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है और स्पीड डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 कुछ भी हो सकता है, तो स्पीड पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। ओके सर, चलिए ओके, तो यहां तक हम लोगों ने स्पीड और वेलोसिटी के बारे में देखा कि वेलोसिटी क्या होती है और स्पीड क्या होती है। अब एक और कॉन्सेप्ट जो मैंने कल आपको शायद नहीं बताया होगा तो आज बता देता हूं कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कब होगा। अगर मैं इसको मान लेता हूं ओरिजिन, रेफरेंस पॉइंट, और इसको मैं मान लेता हूं एक्स एक्सिस और इसको मैं मान लेता हूं वाई एक्सिस, तो इधर क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव एक्स वाले इधर आएंगे और नेगेटिव वाई वाले इधर आएंगे।
और मैंने मान लिया है कि ये वाली पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो इसके अपोजिट जो होगी बच्चों वो नेगेटिव डायरेक्शन होगी अपने आप। ऊपर वाला पॉजिटिव है तो नीचे वाला नेगेटिव, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा। तो अगर कोई पार्टिकल यहाँ पर है यानी इस पोजीशन पे यानी 10 मीटर पर है, तो मैं यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट कितना लिखूंगा, मैं डिस्प्लेसमेंट लिखूंगा इसका 10 मीटर, किसमें, पॉजिटिव। लेकिन यही कोई पार्टिकल यहां पर है, तो मैंने यहां से शुरू हुआ हूं, इधर जा रहा हूं तो पॉजिटिव है, तो इधर वाला नेगेटिव होगा, यानी यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट मैं लिखूंगा -10 मीटर। ओके, इस तरह से ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है आपको समझना। यानी कोई भी आपने रेफरेंस पॉइंट मान लिया, उसके इधर आपने अगर उसको पॉजिटिव किया है, उसकी इधर डायरेक्शन को, तो जो अपोजिट डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव हो जाए, है ना। यहां पर मैंने इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव किया है, तो ये वाली डायरेक्शन इधर से इधर जाने वाला है, हर चीज नेगेटिव हो जाए। ओके, तो ध्यान रखना। लेकिन डिस्टेंस जो है वो दोनों केसेज में पॉजिटिव रहेगी। डिस्टेंस की बात करूंगा तो ये वाली भी 10 मीटर ही होगी और इधर वाली डिस्टेंस भी क्या होगी, 10 मीटर। ये बात आप ध्यान रखें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के केस। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सेलरेशन। Acceleration is measure of the change in velocity of an object per unit time। यानी acceleration क्या होता है, change in velocity of per unit time। यानी अगर मैं acceleration यहाँ पे लिखना चाहूँ, ये आएगा change in velocity upon time interval, time interval। इसी को अच्छे से लिख सकता हूं, ए चेंज इन वेलोसिटी को लिखता हूं डेल्टा वी। डेल्टा ये जो लिखा होता है ना त्रिभुज, इसका मतलब होता है अंतर। तो वेग, वी यानी वेग, तो वेग में अंतर बट्टा डेल्टा टी, टी यानी समय और डेल्टा लग गया मतलब अंतर, तो समय में अंतर, वेग में कितना चेंज आया और टाइम कितना लगा, इस तरह से। और ये क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। हैशटैग बना के लिख देना। और इसकी यूनिट की बात करूं तो यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी की यूनिट होती है, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ध्यान रखना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होती है, उसकी एक्सेलरेशन की यूनिट होती है। इसको थोड़ा अच्छा लिखना है तो आप लिख सकते हो एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी। ये ध्यान रखना, ये हमेशा काम आएगा। फाइनल वेलोसिटी अपॉन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो यहां पर अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूं, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल is from 20 meter per second to 40 meter per second in 2 seconds, then find out its acceleration। Change in velocity of particle is from 20 meter to 40 meter per second in 2 सेकेंड, देन फाइंड आउट इस एक्सेलरेशन। तो ये फॉर्मूला लिखेंगे, एक्सेलरेशन को तो फाइनल वेलोसिटी 40 है, इनिशियल वेलोसिटी यानी शुरुआत हो रही है 20 से,
टाइम इंटरवल टोटल टाइम लिया है 2 सेकंड का, तो यहाँ से हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 2 यानी 10, और यूनिट क्या आएगी, यूनिट लिखना बहुत जरूरी है वरना मार्क्स कट जाएंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। अब वेलोसिटी के हिसाब से एक्सेलरेशन का जो है साइन होगा, तो द एक्सेलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव if is in direction of velocity and negative when it is opposite to the direction of velocity। नॉर्मली हम ये भी कहते हैं कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेते हैं, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक्सिस के चॉइस को यूज नहीं करता। आगे आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे कि अगर आपने एक्सिस की चॉइस से इसको यूज कर लिया, यानी ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया और नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव ले लिया, तो फिर यहाँ पर साइन आ जाता है। फिर भले ही चाहे वेलोसिटी बढ़े या घटे, हम लोग साइन के हिसाब से एक्सेलरेशन को लिखते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो ये जरूरी नहीं है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव दिख रहा है इसका मतलब कि वेलोसिटी कम ही हो रही है। हाँ, तुम्हारे लेवल तक, या फिर एक जनरल लैंग्वेज में बात करें, अगर मैं डायरेक्शन को यूज नहीं कर रहा हूँ, वहां पर एक्सिस को यूज नहीं कर रहा हूँ, तो मैं ये कह सकता हूं कि नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी जो आपकी डाउन हो रही है। अदरवाइज तो अगर किसी बॉल को ऊपर से नीचे गिराया जाता है तो उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ती है, पर हम अगर ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं तो हम उसके एक्सेलरेशन को ऋणात्मक लिखते हैं, यानी नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं। तो यहाँ आपको ये बात मोटा मोटा ये समझना है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब जो होता है वो वेलोसिटी कम हो रही है, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव का मतलब है वेलोसिटी बढ़ रही है। ओके, यानी अगर यही 40 से 20 होता उसी क्वेश्चन के अंदर, तो हम क्या कहते हैं, फाइनल वेलोसिटी 20 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 40 डिवाइड बाई 2, या तो आ जाता -20/2 -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी टाइम के साथ वेलोसिटी कम हुई है, 40 से 20 आ गया है, यानी एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेट नहीं हो। इसको एक और वर्ड बोला जाता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन को बोला जाता है रिटार्डेशन। क्या बोला जाता है, रिटार्डेशन। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं, एक्सेलरेशन हो, चाहे वो वेलोसिटी हो, चाहे वो स्पीड हो। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आज हम लोगों ने यहाँ पर देखे। आगे देखिए, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, इट्स वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज बाय द इक्वल अमाउंट ऑफ इक्वल टाइम इंटरवल, then the acceleration of object is said to be uniform. The motion of free falling body is example of uniformly motion. अब एक्सेलरेशन, इसका कहने का मतलब है कि अगर वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही, इंक्रीज होने को मैं ऐसे लिखता हूं तीर, तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। यानी यूनिफॉर्मली अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। और अगर एक और कॉन्सेप्ट लिख लो, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी खुद ही कांस्टेंट है, यानी ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, यानी चेंज ही नहीं हो रहा वेलोसिटी में, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन आता ही तब है जब वेलोसिटी में चेंज होता है, तो तब एक्सेलरेशन आपका जीरो हो जाएगा। यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी नियत है, वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, तो एक्सेलरेशन जीरो आएगा। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म मोशन का, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का जो एग्जाम्पल है, वो कोई भी बॉल को अगर आप ऊपर से छोड़ोगे जो नीचे आएगी तो वो अंडर द ग्रेविटी मोशन करेगी, और उसका एक्सेलरेशन g यानी ग्रेविटी के इक्वल होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आज के सेशन में हम लोगों ने देखा डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये प्रीवियस लेक्चर में देखा था, आज ओवरव्यू में वापस बता दिया मैंने आपको। क्यों, क्योंकि जब स्पीड और वेलोसिटी के क्वेश्चन किए थे तो वहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अपने आप ही आ गए थे। उसके बाद हमने देखा स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, और एक्सेलरेशन क्या होता है, स्पीड एंड वेलोसिटी में डिफरेंस क्या होता है।
यानी स्पीड जीरो भी हो सकती, स्पीड आपकी हमेशा पॉजिटिव होगी या फिर जीरो होगी, यानी ऑब्जेक्ट या तो चलेगा नहीं, चलेगा तो उसकी कुछ ना कुछ डिस्टेंस आएगी। लेकिन वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ये हमने देखा। क्यों नेगेटिव हो सकती है? क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आ रहा है तो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोगों ने आज जो है ये डिस्कशन किया। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको क्लियरली समझ आए।